हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई मेंस 2025 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का एक प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द हाइपरबोला हैविंग वन ऑफ इट्स फोकस एट p -3, 0 if the lattice rectum through its other focus subtends a right angle at p and a square b square equal to alpha root 2 minus beta, then alpha plus beta is equal to। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड हाइपरबोला दे रखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर ऑन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से आपका बन रहा होगा। ये एक्सेस होगी, राइट, दिस वन। इसका एक फोकस यहाँ पर दे रखा है, दैट इज -3, ये आपका पी है, दैट इज -3, 0। इफ द लेटेस्ट रेक्टम थ्रू इट्स अदर फोकस सबटेंस, ये जो दूसरा फोकस है वो यहाँ कहीं होगा। तो अगर कंप्लीट करते हैं, मान लो दूसरा फोकस यहाँ पर, इस पर अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम प्लॉट करता हूँ, लेटेस्ट रेक्टम ये प्लॉट किया, ठीक है, ये सबटेंड करता है राइट एंगल एट पॉइंट पी। ये सबटेंड करता है, मतलब इसके अगर एंड पॉइंट को मैं मिलाता हूँ यहाँ से इस फोकस से, तो ये एंगल कितना बनता है, दैट इज 90 डिग्री। ये टोटल 90 डिग्री, राइट। अब होता क्या है कि ये जो आपका एक्सेस के अबाउट जो भी फिगर बनती है, ये आपकी सिमेट्रिक होती है। तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये भी होगी आपकी। ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। तो टोटल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, दैट इज 45। ठीक है, और इस पूरी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की अगर बात करें, ये कितनी होती है, दैट इज 2b² यार, ये 2b² होती है। तो ये हाफ कितनी हो जाएगी, दैट इज b² क्लियर। एट पी एंड ए स्क्वायर, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। ये -3, 0 अपने को गिवन है, ये एंगल 45 अपन ने निकाल लिया इससे, ठीक। तो यहाँ से अगर देखें इसको, तो ये -AE, 0 विच मीन्स अगर यहाँ से आप कंपेयर कराते हो, जो कि फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 3। AE की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ से इसके भी आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ये भी कितना हो जाएगा, दैट इज 3, 0। अब ये भी आपकी 3 यूनिट है और ये भी आपकी 3 यूनिट है, तो ये टोटल कितनी हो गई, 6। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये P हो गया, इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज P1 और ये आपका A हो गया एंड दिस इज B। तो अगर मैं P1 और A ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल P1A, तो इसमें मैं 1045 अगर लेता हूँ, 1045 डिग्री, तो यहाँ से क्या बनता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, दैट इज B² अपॉन A, और बेस कितना है यहाँ पर, दैट इज 6 यूनिट, ये 6 यूनिट। 1045 अपने को पता है कितना है, दैट इज 1, ठीक है, और ये B² अपॉन में 6A, तो यहाँ से B² कितना आ जाएगा, दैट इज 6A। B² की वैल्यू आ गई 6A आ गई यहाँ से, राइट। अभी यहाँ से आपको रिलेशन थोड़ा बनाने पड़ेंगे। ये AE अपने को पता है, करते क्या, यहाँ से AE इक्वल टू 3 है, दोनों तरफ को स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा A² E² इक्वल टू 9। E² की वैल्यू अपने को पता होती है, दैट इज E² इक्वल टू 1 प्लस B² अपॉन A² इक्वल टू 9। A² आप अंदर ले लो, तो ये हो जाएगा A² प्लस B² इक्वल टू 9। B² की वैल्यू यहाँ से पता चल चुकी थी, कितनी थी, 6A। इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो A² प्लस 6A इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से A² प्लस 6A माइनस 9 इक्वल टू 0। A कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज -B, विच मीन्स -6 प्लस माइनस B² 36 माइनस 4AC, तो -4AC -9। तो यहाँ से भी 36 आ जाएगा अपॉन में 2A विच मीन्स 2। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 प्लस माइनस यहाँ से 36 आएगा, 36 ये भी आएगा 72। 72 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6√2 अपॉन में 6 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो 6 कॉमन किया, यहाँ बचेगा -3 प्लस माइनस 6 कॉमन करेंगे तो बेसिकली 1 बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आपका दैट इज √2 अपॉन में 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब A क्या है आपका, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आप एक्सेप्ट करेंगे, A की दो वैल्यू दिख रही है, तो 3 और ये -1 प्लस √2, और एक आपको दिख रही है यहाँ से 3 -1 -2, ठीक। अगर यहाँ पर अगर इसको कंसीडर करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव अंदर रहेगा, ये बेसिकली नेगेटिव वैल्यू देगा। तो क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ नेगेटिव होती नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। यहाँ से देखें 1.41 समथिंग कुछ होती है, तो ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कराओगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा A की, तो ये आपकी एक्सेप्टेबल है। तो A की वैल्यू अपने को पता चल गई यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं A² B² इक्वल टू कुछ यहाँ पर दे रखा है, तो A² B² की अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। A²
बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ से निकाला था अपन ने 6a, तो ये बेसिकली हो गया 6a क्यूब हो गया। क्लियर। अब ए क्यूब अपन निकाल लेते हैं यहाँ से, फिर उसमें 6 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। ए क्यूब निकालते हैं, ए की वैल्यू अपने को डिसाइड कर ली यहाँ पर, ये होगी ए की वैल्यू, तो इसका क्यूब कर, तो ए क्यूब अगर मैं निकालना चाहूँ से कितना आ जाएगा, दैट इज ए क्यूब इक्वल टू ये तो 27 हो जाएगा, और आप इसका क्यूब कर दो तो दैट इज ए क्यूब विच मीन्स √2 का क्यूब करते हो तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2√2 माइनस बी क्यूब तो -1 माइनस 3ab तो 3ab 3√2 हो जाएगा, ये 3ab 3√2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में a माइनस बी विच मीन्स √2 माइनस, ये चीज आ गई है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 27 और ये 2√2 ये -1 और यहाँ से ये अंदर जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 तो -6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3√2 ये आया से, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5√2 और ये आपका हो जाएगा -7। तो बेसिकली ए क्यूब कितना आया यहाँ से, ए क्यूब आ गया आपका दैट इज 27 और 2 3 5√2 और -7, और इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करा दो तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6 7 यहाँ पर कितना होगा 42 2 6 2 12 + 4 162 हो जाएगा 162 और अंदर भी जाएगा 6 6 5 ये कितना है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका 5√2 -7 ये आ गया। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 6 का इसी में करा दिया। अब इसको अंदर ले लेते हैं तो हो जाएगा 162 × 5√2 और -162 × 7 ये आया आंसर, राइट। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर भी दे रखी है, α√2 माइनस बीटा के फॉर्म में, α√2 माइनस बीटा के फॉर्म में यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर कराते हो, आपने जो निकाला और यहाँ से, तो √2 का कोफिशिएंट अल्फा मीन्स 162 × 5, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 162 × 5। क्लियर। और बीटा यहाँ से देखोगे तो नेगेटिव के साथ यहाँ पर भी, तो सिर्फ ये वाला बीटा होगा 162, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 162 × 7। और पूछा है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को आपको ऐड करना, तो आप अल्फा प्लस बीटा अगर निकालते हो तो 7 + 5 12 हो जाएगा और इंटू 160 मल्टीप्लाई करा लो यहाँ से, 12 2 24 2 12 6 72 + 2 74 बचेगा 7 12 1 12 और 19 तो 1944 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।